ईथर का टॉपिक नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहले हल्का सा इधर में इंट्रोडक्शन दे दूं 2-3 मिनट का। ईथर बोलते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। इधर कार्बन की चेन होगी, इधर कार्बन की चेन होगी, रिंग भी हो सकती है, उसको बोलते हैं ईथर। कॉमन नेम इसका होता है एल्क, ऑक्सी, एल्केन। दोनों में से जो छोटी चेन होगी ना, जो जिसमें कम कार्बन होंगे, उसको बोलते हैं एल्क। फिर इसका नाम मान लीजिए, छोटी चेन है, इसको एल्क, फिर ओ को ऑक्सी और इस आर को एल्केन। जैसे जैसे कहीं पे लिखा हो CH3O CH3। अब इसमें दोनों कार्बन सेम है, इधर भी एक, उस तरफ भी एक। देखो ये कार्बन भी एक कार्बन, वो कार्बन भी एक कार्बन। तो जब दोनों तरफ सेम कार्बन हो तब तुम्हारी चॉइस होती है, तब तुम किसी एक को बोल दो। जैसे जैसे भी इस कार्बन का नाम मैंने रख दिया मिथ। अब एल्क नहीं बोल सकते, मिथ। इसका नाम हो गया मिथ, ओ का नाम ऑक्सी, और फिर CH3 का नाम हो गया मीथेन, मिथऑक्सी मीथेन। और अगर ऐसे होता COCC ऐसे होता तो बड़ी कार्बन ये रही, ज़्यादा कार्बन, छोटी कार्बन ये रही। तो पहले जो छोटी कार्बन है उसको बोलो, पहले इसको बोलो मिथ, O फॉर ऑक्सी, एंड फिर इसका नाम आएगा इथेन, मिथऑक्सी इथेन। इस तरीके से इसकी IUPAC होती है। अच्छे सवाल भी आएंगे IUPAC की, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कैसे कैसे तुम बना सकते हो। पहला तो कर दो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जैसे मान लीजिए CCOH, सेम टू सेम एक और एल्कोहल ले लो CCOH, तो इसका डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन कैसे करें, एक से छीन लो H, एक से छीन लो OH। इससे मान लीजिए H ले लो और इससे OH ले लो, HOH चला जाएगा, ये चला गया, खत्म। अब देखो इधर से इस O पे वैकेंसी हुई है, इधर से इस कार्बन में वैकेंसी हुई, दोनों आकर के जुड़ जाएंगे। अब ये बन जाएगा, देखो C सिंगल बॉन्ड O जुड़ेगा कार्बन से, ये बन गया ईथर। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक डिहाइड्रेशन पीछे भी था, वो अलग होता है। अब एक विलियमसन एक व्यक्ति थे, ये आगे चल कर भी सवाल आएगा, तो यहीं थोड़ा सा डिस्कस कर ही दें इसको। विलियमसन ने कहा था कि मान लीजिए कहीं पर तुम्हारे पास हो RCl टाइप कुछ हो, और यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारे पास R-ONA। Na प्लस होता है, O नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Na प्लस होता है, ठीक है जी। तो Na खा लेगा Cl को, O जा करके अटैक कर देगा R को, प्रोडक्ट बनेगा R-OR, ख़त्म। इसको बोलते हैं विलियमसन। याद रखना ये SN2, मैंने शायद इसके डिस्कस करे हैं क्वेश्चन सारे थ्योरी के अंदर। ये SN2 से होती है। SN2 के अंदर याद रखना, यहाँ पे इस व्यक्ति पे ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इधर भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ मतलब ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री हो गया तो विलियमसन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, फिर इसके अंदर वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। क्वेश्चन में जाकर के मैं दिखाऊंगा। अगर बाई चांस मान लीजिए ऐसा हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, देखो ऐसे हो जाए, फिर ये अटैक नहीं कर पाता। फिर ये क्या करता है, एक से छीनता है Cl, एक से छीनता है H, और इसको बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे जाती है डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होता है। ये देख लो, ये अच्छा सवाल है। ROR, डबल बॉन्ड टूट गया, अभी तो कोई भी तोड़ लो, आगे जाके क्वेश्चन आएंगे फिर समझ में आए कौन से तोड़ते हैं। ये रहा HX, X नेगेटिव, H प्लस, H तो जाएगा O के साथ, R जाएगा X के साथ, ठीक है। सेम टू सेम PCl5 में OCH3, O तो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, डोनर होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, ये बात याद रखिए। अब जब तुम Br2 का अटैक करना चाहते हो तो एक Br नेगेटिव होगी, एक Br पॉजिटिव होगी, H आएगा, Br नेगेटिव खा लेगा तो प्लस यहीं अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक होंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए। HNO3 किस में टूटता है, HNO3 टूटता है NO2 प्लस OH नेगेटिव। H अंदर से निकलेगा,
ठीक है जी, इसमें से H निकलेगा, H खा लेगा OH को और NO2 यहाँ अटैक कर देगा, करेगा ऑर्थो पैरा पे, ये पैरा स्टेबल होता है। इसके अंदर H खा लेगा Cl को, ये COCH3 अंदर जाके बैठेगा, CH3Cl। फिर से बेंजीन से जो H निकला होगा इधर से इधर H होगा ना भाई, H खा लेगा Cl को तो CH3 अंदर अटैक करेगा। सब में ऑर्थो पैरा में ही करता है। पहला क्वेश्चन, एनिजोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट ड्यू टू। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं। एनिसोल इसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर जब OCH3 लगती है बेंजीन के ऊपर जब होती है ना OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। कह रहा है एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन, कह रहा Br2 अंदर अटैक कर देती है। कह रहा है ऐसा क्यों, विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द, ठीक है पूछ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि O पे लोन पेयर है, ये बेंजीन को एक्टिवेट करके रखता है, नेगेटिव चार्ज भर के रखता है। ये सही जवाब है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट कर देता है बेंजीन को, नेगेटिव चार्ज भर देगा तो बेंजीन रिएक्ट करेगी। दूसरा, व्हेन डाईइथाइल ईथर इज हीटेड विद HCl HI इट प्रोड्यूस, अच्छा कर देते हैं। डाईइथाइल ईथर इसको बोलते हैं CCC, डाईइथाइल मतलब 2 बार इथाइल है। अब कोई भी एक बॉन्ड तोड़ लो, मन मर्जी की है, O पे जाएगा नेगेटिव, C पे जाएगा पॉजिटिव। क्या ऐड करा, HI में H पे आएगा पॉजिटिव, I पे आएगा नेगेटिव, तो H तो जाएगा O के साथ, तो क्या बनेगा, देखो ये तो जाएगा पूरा का पूरा O के साथ, पूरा का पूरा, ये बनेगा CCOH, ठीक है, O पे H आ गया। ये तो इथेनॉल है, इथेनॉल इसमें है वैसे, इट प्रोड्यूस, इथेनॉल तो बन रहा है, साथ में देखो क्या बन रहा है, C पे जाएगा प्लस, तो इस पे जाएगा I, नहीं C पे कैसे जाएगा प्लस, ये ब्रैकेट गलत लगा दी, इसको वापस से पढ़ें, इस तरफ की ब्रैकेट तोड़नी चाहिए थी ना, ये बॉन्ड तोड़ दी, तो ये तो पूरा O के साथ ऐसा जाएगा और I जाएगा इस C के पास। थोड़ा साफ करके दिखाता हूँ, CCOCC, बॉन्ड तोड़ दो, कोई भी एक तोड़ दो, ये O नेगेटिव C पॉजिटिव प्लस HI है, H प्लस I नेगेटिव, H तो जाएगा O के साथ और I जाएगा C के साथ, प्रोडक्ट बनेगा CC, इस प्लस पे I आ गया प्लस और O पे H आ गया, CCOH, ख़त्म। ये बन गया, एक बन गया इथेनॉल, एक बन गया, इसको बोलते हैं आइडोइथेन या इथाइल आयोडाइड, दोनों बनते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, जो मेन प्रोडक्ट माना जाता है, वो माना जाता है इथाइल आयोडाइड, इसलिए D सही है। अगर कभी मल्टीपल चॉइस का करेक्ट आए कि भाई इसके अंदर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो फिर A भी भर सकते हैं। पेपर में जब लिखने का है तो दोनों लिख दो कि सर ये भी बनेगा ये भी बनेगा, लेकिन फिर भी एक चुनने का मौका मिले तो इथाइल आयोडाइड चुनती है बुक्स, ये मेन प्रोडक्ट माना जाता है इसलिए। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये इस तरीके से O पे जाएगा नेगेटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव, H प्लस Br नेगेटिव, तो H तो जाएगा O के पास, तो ये बन गया C6H5, O को मिल गया H, खत्म। दूसरा क्या है C6H5, CH2 तो कुछ नहीं कर रहा, इस प्लस को क्या मिला, CH2 को मिला Br, ये बन गया। अब ऑप्शन नंबर D में चेक करिए, दोनों सही है, C6H5 CH2Br, C6H5OH। कईयों के मन में आएगा सर O की बॉन्ड इधर से क्यों नहीं तोड़ दी, अरे कैसे तोड़ेंगे भाई, बेंजीन के ऊपर O है, O तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो याद रखो बेंजीन और O की कभी बॉन्ड नहीं तोड़ना, बहुत डबल बॉन्ड है, दिखती नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज एन SN2, ये मैंने बताया था अभी, SN2 फॉलो करती है, बैक से अटैक करता है। फिफ्थ, द मेजर, अच्छा फिर देख लो, कोशिश करो ये बॉन्ड तोड़ दो, क्यों, क्योंकि अगर इधर प्लस आएगा ना, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री है ना कार्बोकेटाइन, तो ये बॉन्ड तोड़ो भाई। O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो O पे किसका अटैक करें पहले, तो H प्लस I नेगेटिव, तो O पे तो जाएगा H, ऐसा CH3 CH2OH, O को तो H मिल गया तो गया,
देख लो CH3CH2H, एक तो ये ऑप्शन में इस ऑप्शन में, और प्लस इसको मिलेगा आई। देख लो आई किसमें, ये रहा, ए ऑप्शन सही है। 6th, द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर मॉलिक्यूल इज COOC। इसी के सिर पे होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर तो फॉर्मूला ये होता है भाई, और सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, एक और एक दो, लोन पेयर कितने, लोन पेयर भी दो, तो आंसर आया 4। तो 4 का हाइब्रिडेशन होता है sp3। गिन लो, 3 और एक 4, 2 आता तो मैं sp बोलता, 3 आता तो मैं sp2 बोलता, 4 आया तो sp3 बोल दिया, 5 आता तो sp3d बोलता, 6 आता तो sp3d2 बोलता। अब इसका आंसर है 4 sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री समथिंग। 109 डिग्री तो उसमें है नहीं, पर कोई बात नहीं, फिर 111 डिग्री चुना, क्योंकि अंदर हो सकता है रिपल्शन होती है, लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो चलता ही है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ईदर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल ऑफ कंपेयर। ठीक है, ये बात, ईथर के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनती है, जब ऐसा कुछ हो, F हो या O हो या N हो, बीच में होगा H, और इधर भी होना चाहिए FON, तब इनके ऊपर चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है डेल्टा नेगेटिव, इधर होता है डेल्टा पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन याद रखिए, N से H जुड़ा होना चाहिए या O से H जुड़ा होना चाहिए, F से H जुड़ा होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस नहीं होते। लेकिन ईथर के अंदर जब आप जाएंगे तो पाएंगे भाई COC, इस पे O पे H है ही नहीं, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का सीन इधर नहीं होता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होती है? अल्कोहल में होती है। क्यों? क्योंकि उधर होता है COH, इधर भी होता है COH। देखो, इधर नेगेटिव हो सकता है, इधर पॉजिटिव हो सकता है, तो अट्रैक्शन बनेगी। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इसलिए वो वहाँ अच्छा बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। अल्कोहल में इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, तो इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। अब जब तुम्हारा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो तुम जल्दी वेपर बन जाओगे, और अगर जल्दी वेपर बन जाओगे तो उसी को बोलते हैं मोर वोलेटाइल, माने जल्दी वेपर कौन बनता है। तो बात सही है, असर्शन सही है। रीज़न क्या लिखा है? ईथर आर पोलर इन नेचर। नहीं, मोर वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ये गलत है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती इसके अंदर, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए होती है। लेकिन ठीक है, पोलर तो होते ही हैं। COC हल्का फुल्का तो डेल्टा नेगेटिव सिर पे आएगा ही आएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वो कंडीशन होती है F1 वाली, इतने प्लस माइनस नहीं आते इसके ऊपर कि दूसरे का हाइड्रोजन ही खींच लेंगे, तो हल्की फुल्की पोलैरिटी होती है। तो ठीक लग रही है, रीज़न भी सही है, असर्शन की लाइन सही है, रीज़न की लाइन सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इसको मेंशन करना चाहिए था। तो ऑप्शन देख लो बी, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मिथॉक्सीथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमिथेन। देखते हैं भाई इसको। तो इसने कहा है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी माने एक कार्बन होगी, ऐसा होगा, एक कार्बन, मिथ ऑक्सी। इस तरफ लिखा इथेन, इथेन को मैं डायरेक्ट भाई C2H5 लिखता हूँ, ऐसे तो फिर टाइम ही टाइम लग जाएगा। किसके साथ रिएक्शन करिए? HI के साथ, प्लस में डालूंगा HI, H प्लस होगा, I नेगेटिव होगी, ठीक बात है। बॉन्ड टूटेगी ये वाली, क्योंकि इधर 2 कार्बन है, प्लस सिर पे चार्ज संभाल लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो H जाएगा O के पास, ये बन जाएगा COH, और I जाएगा इस C2H5 के पास, ये बनेगा C2H5I। तो ये बढ़ गया आइडोइथेन। इसने क्या लिखा है? मिथॉक्सीथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल। इथेनॉल तो नहीं मिला है, मिथेनॉल मिला है। और साथ में क्या है? और साथ में आइडोइथेन। इसने तो मीथेन बोल दी, पर असर्शन तो सही लग रही है। इसमें गलती हुई है भाई, इसको वापस से ठीक करते हैं, गलती हुई है। मिथॉक्सी, इसको ऐसा लिखें CC, प्लस में आएगा HI,
डिग्री तो दोनों की सेम ही है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर प्लस आएगा, अगर ये बॉन्ड टूटी तो, और अगर ये बॉन्ड टूटी तो इधर प्लस आएगा। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। अब ये नहीं सोच सकते कि सर ये 0 डिग्री है 1 डिग्री है, भाई केमिस्ट्री में 0 डिग्री का कुछ होता नहीं सीन, वो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीट करती है, 0 और 1 दोनों प्राइमरी होते हैं। तो ये भी प्राइमरी, वो भी प्राइमरी। तो अगर डिग्री का फ़र्क होता तो फिर तो मैं डायरेक्ट एकदम से बॉन्ड तोड़ देता। जब तुमको लगे कि दोनों ही प्राइमरी हैं तो फिर कोशिश ये करा करो उस तरफ से बॉन्ड तोड़ो जहाँ तुमको लगता है कि मिनिमम अटैक बैक से हो सकता है, मतलब जहाँ भीड़ ना हो, जो कम डिग्री हो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होती है SN2 से। SN2 लवर होता है कम भीड़ का, तो कम भीड़ तो भाई इसके पास है, तो फिर ये बॉन्ड तोड़नी चाहिए, इस पे आएगा प्लस, तो इसको मिलना चाहिए I और इसको मिलना चाहिए O को H, तो ये बन जाएगा CCOH, और साथ में C को क्या मिला है? C को मिला है जी I। तो ठीक है, आइडोमीथेन और ये दोनों बात सही है भाई, असर्शन तो पूरा करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। रीज़न रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, ये ठीक लिखा है, दोनों बात सही है, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी सही है। SN2 तो होता ही है, SN1 से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर SN1 से क्यों नहीं होता? SN1 से होता अगर ये 3 डिग्री होता तो। आगे पूछा है द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। नहीं, ये तो बल्कि हमने देखा ज़्यादा होता है, 111 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 पर इसका बॉन्ड एंगल होता है 111, तो असर्शन तो गलत है, ए इज़ इनकरेक्ट। ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन फोर्स ऑफ द, ये तो ठीक लग रही है, तो ये ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होता है ना ओ और ओ के बीच में, ठीक है। तो रीज़न सही है, असर्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन इसमें कौन सही है? ये डी ऑप्शन सही है। असर्शन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर इज मच लेस देन ऑफ, हाँ ये ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो असर्शन तो ठीक है। इन एथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, ये लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात लिखा है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, बहुत करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। 11वां, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जा करके चेन सिलेक्ट कर लो, मेन चेन ये है, इससे बड़ी चेन बना ही नहीं पाएंगे, देख लो 3 कार्बन की चेन यही है। फिर क्या करें सर? पहले लिखो इनके सब्स्टिट्यूएंट का से गोले लगा लो, जो बच गए चेन का हिस्सा नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है मेरे लिए। तो नियम ये होता है, नाम बोलता है एल्क ऑक्सी एल्केन, ठीक है, इसका नाम बोलता है एल्क ऑक्सी एल्केन। देखो ये रहा वो एल्क, इसको बोलते हैं मिथऑक्सी, मिथऑक्सी। अब इसका नाम करो 1 2 3, इसका नाम तो बनेगा प्रोपेन, लेकिन देखो इस चेन को अलग से नाम करो भाई, भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को, इसका नाम अलग से करो। इसका नाम भूलेगा, थोड़ा साफ करके ही लिखता हूँ इसको, नहीं तो तुमको परेशान कर देगा। देखिए पहले इसका नाम बोल दो, इसका नाम है मिथऑक्सी। अब इसको भूल जाओ दिमाग से, सिर्फ इसको सोचो, इसका नाम क्या है? 1 2 3, 2 पे लगा मिथाइल, इसको लिखो 2 मिथाइल, और 3 की चेन है तो बोल दो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। देख लो भाई इस पूरे का नाम ये होगा, इस पूरे को बोलते हैं मिथॉक्सी। अब बताना पड़ेगा कि मिथॉक्सी लगा कहाँ पे, 2 नंबर कार्बन पे लगा, देख लो ये 2 नंबर कार्बन पे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें भी पहले चेन सेलेक्ट कर लो, चेन वो करना जो थोड़ी सी बड़ी हो। ये एक चेन मेरे को बढ़िया लग रही है, ये देखो ये चेन 3 कार्बन की है, ठीक है। जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम आएगा इथऑक्सी, क्योंकि 2 कार्बन बच गए, ये इथऑक्सी है। अब भूल जाओ इस पूरे को, भूल जाओ, सिर्फ इसका नाम देखो, इस पूरे का नाम है 1 2 3 प्रोपेन, और इस प्रोपेन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो नाम क्या गया आता है? उसके नाम क्या जाएगा? मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल की नंबरिंग कर लो, 1 2 पे है मिथाइल, और ये इथॉक्सी ग्रुप भी कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ फर्स्ट कार्बन पे, 1 इथॉक्सी, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से करी, पीछे से करता फिर इथॉक्सी को बड़ा नंबर पड़ता, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर है 13,
राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ विलियमसन। ये वैसे मैंने शुरू में बता दिया है, ये जरूरत तो है नहीं, याद करनी पड़ेगी। इसकी एक रट्टे की स्कीम भी है ये। रसल विलियमसन एक प्लेयर है, आईपीएल में खेलता है, क्रिकेटर है, खेलता है। तो रसल याद रखना, विलियमसन ने कहा रसल भी प्लेयर है, रसल तुम अगला मैच जीतोगे रोना। तो याद रखो, जब भी विलियमसन आए तो रसल रोना याद रखना। आर प्लस सी एल नेगेटिव आर, अच्छा ये आर पे कैसे आ जाएगा प्लस, भाई एन के होते हुए एन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेटल है। तो एन खाता है सी एल और ओ जाता है आर के पास, प्रोडक्ट बनता है आर ओ आर। ये आर डैश लिखना चाहो लिख लो, मर्जी होती है। ये मैकेनिज्म होता है SN2, याद रखिएगा। राइट द आईपीसी नेम ऑफ दिस। अच्छा इसके अंदर ही पहले मेन चेन सिलेक्ट कर लो, ये रीमेन चेन, ये सब्सिट्यूएंट है, ये सब्सिट्यूएंट है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन मेन चेन को। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है इथॉक्सी, उसका नाम है नाइट्रो, दोनों नाम के आगे लगेंगे, इथॉक्सी नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग कर लो, 1 पे गिनो इथॉक्सी को, 2 पे गिनो नाइट्रो को, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग कर लो, इनको 1 और 2 ही पढ़ते हैं। तो 1 और 2 जब बराबर पढ़ते हैं तो उस तरफ से नंबरिंग करो जहाँ से ई को छोटा नंबर मिले। ये अल्फ़ाबेट पहले आता है ना, इसलिए। आगे पूछा है राइट द रिएक्शन फॉलोइंग बाय द इथाइल। अच्छा ये फिर से आ गया वो क्वेश्चन। इसमें पूछा है एनिसोल, तो ये होता है OCH3, याद रखिएगा ऑर्थो पैरा से जाता जो भी जाता है, CH3Cl। इसमें वो लगता है कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, ना लिखा तो कोई बात नहीं। H बाहर निकलेगा, H खा लेगा Cl को, CH3 यहाँ अटैक कर देगा। एक बार ऑर्थो पे करता है, एक बार पैरा पे करता है, तो ये तो ठीक है। इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय गिविंग, ये कर दी भाई विलियमसन, अभी ऊपर लिखी है। फिनाइल मिथाइल ईथर, ये अच्छे क्वेश्चन, इनको डिस्कस। ये कहता है फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मतलब बेंजीन होगी, मिथाइल ईथर मतलब होगा ये ऐसे, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया ईथर। विद HI बनेगा H+, I नेगेटिव, ऐसे टूट जाएगा। अब मुझे पता है भाई, देखो O पे नेगेटिव होगा, ये बॉन्ड कभी टूट नहीं सकती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो यही बॉन्ड टूटेगी। तो CH3 जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये सॉरी CH3 जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी जाएगा, नेगेटिव तो O है, तो O तो खा लेगी जी H को, तो O पे H अटैक करते ही बनेगा ये OH, और I जाएगा CH3 के पास, ये बनेगा CH3I। तो एक तो बना फिनोल, एक बना आइडोमिथेन, दोनों बना कर। अच्छा इसने पूछा है, कह रहा है कि आइडोबेंजीन क्यों नहीं बना, मतलब आयोडीन ने यहाँ क्यों नहीं अटैक करा, लिख के बताओ इसको। डबल बॉन्ड है ये, मैं कैसे तोड़ दूंगा, तो ये बॉन्ड कभी नहीं टूटती, इधर की बॉन्ड टूटती, उसको बताना पड़ेगा लिख के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट, नहीं विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड Y। रिएक्टेंट, अच्छा मुझे प्रिपरेशन करनी है, देखते हैं क्या बनाया ये। नाइट्रोबेंजीन तो है, 1 पे लगा मिथॉक्सी, ये रहा, चलो मिथॉक्सी OCH3, 4 पे लगा नाइट्रोबेंजीन NO2, ठीक है। मुझे ये बनाना है। अच्छा उसने मेरे को 2 ऑप्शन भी दिए कि कैसे बनेगा, तो इसके अंदर क्या करो, O नेगेटिव रखो, Na पॉजिटिव रखो, तो CH3+ होगा, Br नेगेटिव होगा, Na तो यहाँ से उठ के चला जाएगा Br के साथ, तो CH3 यहाँ जाकर अटैक कर देगा, तो यही बन गया। ठीक है ये सही लग रहा है, ये तो B देख ले, B के अंदर कुछ भी नहीं बन, इसमें तो कहाँ अटैक करूँ मैं, क्या करूँ, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर Br इतना इजली छोड़ेगी नहीं, अगर छोड़ भी देगी तो चलो Na चला जाएगा, नहीं ये डबल बॉन्ड है यहाँ, Br कैसे चल जाएगी छोड़ के, तो ये थोड़ा मुश्किल है भाई, ये आसान है, तो A सही है। हो जाएगा इससे भी, कई बच्चों के मन में सर ये क्यों नहीं हो जाएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर लगेगा। उसने पूछा अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इसमें ज़्यादा कंडीशन लगेंगी नहीं, इससे ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर प्रेशर हाई लगेंगे, क्योंकि Br के पास लोन पेयर होता है, लूज करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगी, वो फिर ठीक नहीं है।
राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथाइल। अच्छा ये बनाना है, बना देते हैं। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। अच्छा दोनों ग्रुप एक पे लगे हुए हैं। 2 मिथाइल और 2 पे लगा मिथॉक्सी OCH3, इसको बोलते हैं भाई मिथॉक्सी। देख लो 2 पे लगे हैं 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और 2 पे मिथॉक्सी, ये ग्रुप है। बाय विलियमसन, ये तो बनाना है, बाय विलियमसन बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखो मेरे पास कम से कम एक तो याद है रसल, रोना, ये तो करके नहीं, ये तो लेके आना ही पड़ेगा। ले आओ, जान कैसे ले आओ, रसल सी 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 सी, ये रहा, यहाँ पे लगा लो Cl। ऐसे ही क्यों लेके, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे ही चाहिए भाई, क्या करें हम। प्लस प्लस में ले आओ CH3ONA। अब देखो Na खा लेगा Cl को, हट जाएगा यहाँ से, और O नेगेटिव जाके यहाँ अटैक कर देगा, OCH3 यहाँ बैठ गया। जिसको ये समझ में ना आए वो समझ लो, ये रहा R और ऊपर होता है R डैश। 19th गया। 20 राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इसका मैकेनिज्म पढ़ाना पड़ेगा, अभी पढ़ा देते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए CH3 CH2 OH। सबसे पहले क्या होता है, हमने एसिड तो ले ही रखा है H2SO4। जब भी एसिड दिखे हमेशा O पे अटैक करा दो। क्यों करा दो, क्योंकि O पे लोन पेयर होते हैं भाई, अटैक कर ही देगा। CH3 CH2 OH O पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है, CH3 CH2 OH, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि भाई हम यहाँ से जाए, ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, H2 बन के बाहर चला जाएगा। और ये याद रखना, ये सारी प्रक्रिया SN2 से होती है, बैक से अटैक करता है ये। तो इस पे वैकेंसी हो गई कार्बन पर, ये कार्बन जा करके इस O से जुड़ता है, क्योंकि O के पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। जो बाहर चला गया उसको भेज दो, H2 चला गया, हटा दो H2 को, हटा दो हटा दो हटा दो, H2 को हटा देता हूँ। CH3 CH2 H2 तो चला गया। अब ये कार्बन जाके जुड़ेगा O से, O के पास ऑलरेडी एक H है और जुड़ जाएगा, O पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि O की एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गई, ठीक है। अब क्या होता है, ये H जहाँ से तुमने एसिड से लिया था ना H, ये वापस उसको देना पड़ता है। जहाँ से H प्लस लिया था चला जाएगा, हटा दो उसे, ये बन गया बस। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। फिनॉल रिएक्ट विद CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ Na। ये वो है भाई रीमर टीमर, पिछले चैप्टर में पढ़ लिए, पिछले टॉपिक में सॉरी। इसके अंदर बनता है CHOOH, इसका नाम था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, और एक और नाम था सैलिसल एल्डिहाइड, इसके नाम थे वो। देखो Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Br नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो Br तो जाएगा Na के पास, ये C2H5 जाकर के यहाँ O के पास लगता है। आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेन 1 ओल, ये वो है भाई डिहाइड्रेशन, देख लीजिए। प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, एक और बार ले आओ सेम टू सेम, तो एक से छीनो OH, एक से छीनो H, ये कार्बन जाके O से जुड़ जाएगा, ईथर बनेगा। दोनों डिग्री सेम है, जब दोनों डिग्री सेम हो, इस तरफ भी 1 डिग्री, इस तरफ भी 1 डिग्री, दोनों प्राइमरी प्राइमरी हो। 1 डिग्री नहीं सोच रहे होंगे, 0 डिग्री सोच रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, प्राइमरी होता है भाई। तो दोनों तरफ प्राइमरी हो तो उस तरफ से बॉन्ड तोड़ो जहाँ से SN2 आसान हो जाए, क्योंकि 0 डिग्री ज़्यादा आसान होती है SN2 के लिए। तो Br जाएगा इसके पास और H जाएगा O के पास। इसमें ये बॉन्ड तोड़ नहीं सकती, ये बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, C प्लस O नेगेटिव। तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो H तो जाएगा O के साथ, फिनॉल बन जाएगा, और Br जाएगा C2H5 के साथ, C2H5 Br प्लस O को मिल जाएगा H।
थ्राइस। यहाँ तो डिग्री का फ़र्क है तो ये बॉन्ड तोड़ो भाई, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जल्दी स्टेबल हो जाएगा, SN1 से करेगा H+I नेगेटिव, तो I जाता है इसके पास और H आएगा O के पास। ये बनेगा C2H5OH और CH3 थ्राइस Ci। ये हो गया टॉपिक